हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्जिम चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग द वेवर ऑफ डिमरेज चार्जेस लेविड बाय द आईसीडी सीएफएस पोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर्स। तो ये क्या है इंफॉर्मेशन, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिसमें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर निकला हुआ है 11 नंबर। उसकी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है ताकि आपको इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो उसके रिलेटेड जो डिमरेज चार्जेस लगने वाले हैं या डिटेंशन चार्जेस लगने वाले हैं आपको गुड्स को लेके या आपके कंटेनर्स को लेके, तो उसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये आपके काम आएगी इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डीजीएस ने जस्ट रिसेंटली एक ऑर्डर इशू किया था, मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का डीजीएस ऑर्डर नंबर 11 ऑफ 2020 डेटेड 22 अप्रैल 2020। आप देख सकते हैं ये एक एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी है। जो उनकी डीजीएस की ऑर्डर थी 7 नंबर of 2020 dated 29/3/2020 and modification of DGS order number 8 of 2020 dated 31st March 2020। तो पहले ही डीजीएस ने दो ऑर्डर इश्यूज करी हुई थी उनकी तरफ से, तो उसका ही ये एक तरीके से वैलिडिटी जो है उसका एक्सटेंशन है। आप देख सकते हैं, मैं जस्ट खोल करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इनके पॉइंट्स क्या क्या है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ऑलरेडी डीजीएस ने एक 7 नंबर का ऑर्डर इशू किया था 29 मार्च 2020 को, जिसमें उन्होंने दिया हुआ था कि जो भी कंटेनर डिटेंशन चार्जेस लगेंगे उसको चार्ज ना किया जाए, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड शिपमेंट है, फॉर द पीरियड ऑफ 22 मार्च 2020 टू 14 अप्रैल 2020। ये डीजीएस के आदेश 7 का ही एक एक्सटेंशन है, हम लोग कहेंगे। और 22 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए जितने भी आयात और निर्यात के शिपमेंट है उन कंटेनर पर डिटेंशन शुल्क न लेने संबंधी जो एक पहले 7 नंबर की इशू की थी ऑर्डर, उसको ही थोड़ा सा उस पीरियड को बढ़ाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डाला हुआ था, जो कि 22 मार्च से ही स्टार्ट हुआ और ये पहले 14 अप्रैल तक था। अब उसको एक्सटेंड करके 3 मई तक किया गया, तो उसी को फिर अमेंडमेंट करके संशोधित करके इस डेट को इस नई डीजीएस ऑर्डर में डाला गया है। तो इसमें 22 मार्च से लेकर 3 मई तक दोनों दिन इंक्लूडेड है, ये बोथ डेज। और ये स्टार्ट से लेकर एंड डेट तक अगर आपका कोई भी सीएफएस या कंटेनर या शिपिंग लाइन चार्ज करती है तो आप उनसे वो शुल्क न वसूल करने के लिए बता सकते हैं एज पर दिस डीजीएस ऑर्डर। साथ में ही अलग अलग पोर्ट की तरफ से भी नोटिफिकेशंस, ऑर्डर या सर्कुलर इश्यूज हो चुके हैं। जैसे कि एक मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ और एक आपको। मैं जहाँ तक मुंबई से ऑपरेट करता हूँ तो हमारे नज़दीक पोर्ट जो है सी पोर्ट, वो JNPT नावाशेवा है। आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं
ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम जनरल, मुंबई कस्टम जोन 2, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, नावा शेवा। इनकी 23 अप्रैल 2020 की ये एक नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें उन्होंने इसी को पीजीएस ऑर्डर को लेके अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली है। ठीक है, जिसमें आईसीडी जो उनके कंट्रोल में आती है, उनको ये इंफॉर्मेशन ऑर्डर उन्होंने डाली हुई है, शेयर की हुई है। और जितने भी फ्रेट स्टेशंस हैं जेएनपीटी, उनको भी वो ऑर्डर्स प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर उनकी लिस्ट भी है, आपको अगर ज़रूरत होगी तो ये आप रिक्वायर्ड होगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली कस्टम की साइट से, जेएनपीटी की कस्टम की साइट से, जहाँ पे डेट बढ़ाया गया हुआ है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शिपमेंट के जो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस है, उनको वेवर के लिए या तो उसके डिटेंशन शुल्क न लेने के लिए। अगला जो है वो है डीजीएस ऑर्डर नंबर 8, उसका भी एक्सटेंशन हुआ है। तो डीजीएस ऑर्डर नंबर 8 31 मार्च 2020 को इशू किया गया था, जिसके अंदर वही चीज़ था कि एक जो पहले वाला था उसके अंदर डिटेंशन चार्जेस थे, और यहाँ पे जो पोर्ट अथॉरिटी या सीएफएस की तरफ से जो लगते हैं डिमरेज, ग्राउंड रेंट, उनके रिलेटेड ये था। तो पॉइंट नंबर 8 क्या था? इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ डीजीएस ऑर्डर नंबर 8 डेटेड 31 मार्च 2020 which was issued regarding non-charging of any demurrage, ground rent beyond the allowed free period, storage charges in the port, additional anchorage charges, berth hire charges or vessel demurrage or any performance related penalty on non-containerized cargo for the period of 22nd March 2020 to 14th April 2020 is now revised 22nd March to 3rd May 2020, 4 days inclusive। मतलब ये कि जैसे कि नंबर 7 डीजीएस ऑर्डर 7 में अगर आप देखेंगे तो उसमें डिटेंशन कवर किया गया है जो शिपिंग लाइन लगा के, लेकिन उनका क्या होगा जो कार्गो कंटेनर के अंदर नहीं है या जो एलसीएल जाता है और उन्होंने किसी सीएफएस में जगह लेके ऑक्यूपाई करके रखी हुई है और अभी तक वो मूव नहीं कर पाए, तो हर एक पोर्ट अथॉरिटी का एक या सीएफएस का एक लिमिटेड फ्री टाइम रहता है। उसके बाद जैसे आपका कार्गो वहीं पे रहता है तो उसके चार्जेस शुरू हो जाते हैं, उसके डिमरेज, ग्राउंड रेंट, जो उनकी रूल के हिसाब से होता है सीएफएस और पोर्ट के हिसाब से। तो शिपिंग लाइन को भी वैसे ही रहते हैं, उनके बर्थ के चार्जेस, उनको जो वेसल बर्थिंग होती है उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये सब चार्जेस को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के पीरियड के हिसाब से एक्सटेंड किया है, जो कि पहला जो था हमारा लॉकडाउन उस हिसाब से 22 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किया गया था, उसको रिवाइज करके 22 तारीख पकड़ते हुए 3rd मई 2020 तक लेके गए, और ये उसका ही एक संशोधन है इस ऑर्डर के तहत। अब जो उसमें क्या हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि ये दूसरा लॉकडाउन की अवधि के लिए बढ़ाया जो गया है, तो कोई भी शिपिंग कंपनी या वाहक हो, इसमें शुल्क, डिमरेज, ग्राउंड रेंट, स्टोरेज चार्ज या जो पेनल्टी लगती है, बर्थ का किराया वगैरह है, तो वो वसूल न किया जाए, तथा अगर जो कंटेनर नॉन कंटेनराइज है उनको डिमरेज में या उनके ऊपर डिमरेज लगाया न जाए। और साथ में ये होते हुए भी अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है पीरियड के बीच में, आगे पीछे, इस पीरियड में इवन दो उन्होंने ये भी कहा होगा कि अगर कोई परफॉर्मेंस में प्लस माइनस हो रहा है तो उसके ऊपर किसी भी एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर को या एजेंसी को कोई भी पेनल्टी लगाई न जाए, जो कि 3 मई तक वैलिड है। अब उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ क्लेरिफाई की है कि जो उपरोक्त छूट है ये खाली समय व्यवस्था के ऊपर और ऊपर दी जाएगी,
जो वर्तमान में किसी भी अनुबंधित या अनुबंध शर्तों के भाग के रूप में सहमति और लाभ ले रही है। इस अवधि के दौरान शिपिंग कंपनियों या वाहक और उनके एजेंटों को भी सलाह दी जाती है कि वे कोई नया अतिरिक्त शुल्क न लगाएं। यह निर्णय कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वर्तमान स्थिति के कारक के लिए एक बार के लिए उपाय है। कभी कभी क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद या ऑर्डर रिलीज करने के बाद शिपिंग लाइन या एजेंसी फॉर्डर वो कभी कभी एक नया चार्ज क्रिएट कर देते हैं और उसके अंदर आपको पेनलाइज कर देते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने वो भी एक क्लियर किया हुआ है कि ये फिलहाल जो कोविड-19 या कोरोना महामारी की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसको इकोनॉमिकली एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर जो भी बिजनेसमैन है इस एक्टिविटी में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, तो उनको थोड़ी स्थिरता मिले और उनको वो छूट इसीलिए दी जा रही है ताकि उनके ऊपर कोई बोझा नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन है ये हमारी ज़रूरत थी कोरोना के वजह से हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, इसलिए पूरा देश लॉकडाउन किया गया था। तो कोई भी फॉर्डर या एजेंसी कुछ नया चार्ज क्रिएट करके जो भी हमारे एक्सपोर्टर इम्पोर्टर भाई हैं उनके ऊपर चार्ज न करें, इसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की है कि कोई अतिरिक्त शुल्क ना लगाए। पर आई गेस मैंने ये ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन किया है, शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए। थैंक्स लॉट। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और मुझे और थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलेगी आपकी तरफ से कि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपने चैनल पर डाल सकूँ जिसका आपको फ़ायदा हो सके। और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं मेरे चैनल पे शेयर करूं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन काम आ सके। और वेरी सुन मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक एग्जिम न्यूज़ का सेक्शन में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड जैसे नोटिफिकेशन अमेंडमेंट या अभी इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन है उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।